दोस्तों, एक लड़का कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहा था। अचानक उसे कब्रिस्तान से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आने लगी। जब उसने कब्रिस्तान में जाकर देखा तो एक कुत्तों का ग्रुप कब्र के पास ही अजीब तरह की आवाज़ें निकाल रहा था। जब उस कब्र को खोला गया तो अंदर उसमें क्या निकला, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, गाँव देहात का एक नौजवान गाँव के बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था। लिहाजा इसी गाँव से जल्द ही दूर उसकी फैक्ट्री थी। वो अपनी फैक्ट्री का सफर पैदल ही तय किया करता था। नौजवान किसी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लिया करता था, बल्कि रोजाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। और उसका ये भी कहना था कि रोजाना पैदल चलने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और मैं अपने आप को पूरा दिन फिट महसूस करता हूँ। क्योंकि इसका गुजार गाँव के खेतों और हरियालियों में से होता था, ये खुद को ताज़ा महसूस करता था। और गांव से तिहाई बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था। इससे ये रोज गुजरता था और कब्र वालों को भी सलाम किया करता था और उनके लिए दुआ मांगता था। लेकिन दोस्तों, पिछले तकरीबन 3 दिन से उसके सामने एक अजीब और गरीब वाकया पेश आ रहा था और उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले की क्या वजह है। वो यह सोचता कि मुझे यहाँ से गुजरते हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तो मेरे साथ ऐसा कभी ना हुआ। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिन से उसके साथ कुछ तो हो रहा था। जब भी वो कब्रिस्तान की तरफ से गुजरता तो उसे कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों की भौंकने की तेज आवाज आया करती थी। वो बड़ा परेशान था कि आखिर कब्रिस्तान के अंदर ये कुत्ते कहाँ से आए और इतनी तेज तेज क्यों भौंक रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे भी खामोशी का शहर ही कहा जाता है। और फिर इस खामोश शहर के अंदर ये कुत्ते इतनी तेज तेज क्यों आवाज निकाल रहे हैं, उसकी परेशानी दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। और अब 3 दिन गुजर चुके थे। आखिरकार इस नौजवान ने यह फैसला लिया कि अब मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होऊंगा और देखूंगा कि किस जगह पर कुत्ते खड़े होकर भौंक रहे हैं, आखिर माजरा क्या है। दोस्तों, अगले दिन जब वो कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो उसे फिर कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई देने लगी। जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल होता है तो उसने देखा है कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी उसके कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक ग्रुप अजीब तरह की आवाजें निकाल रहा था। वो बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, अभी 4 दिन पहले तो ये कब्र तैयार हुई थी, ऐसा क्या मामला हुआ कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने जब ये देखा तो फैसला लिया कि जाकर मैं गांव की पंचायत में ये बताऊंगा कि अभी फिलहाल में जो 4 दिन पहले मौत हुई थी उस शख्स के कब्र पर 3-4 दिन से कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, आखिर इसका मामला क्या है। लिहाजा शाम को अपने काम से फरीक होकर वापस आता है तो आकर तमाम गाँव वालों को बता देता है, इस मामले के बारे में बयान कर देता है। पंचायत में बड़े उलमा और अहेले इलाम ने यह फैसला लिया कि इसकी कब्र कुसाई जाए, यानी कि इसकी कब्र को खोदा जाए और देखा जाए कि आखिर मामला क्या है। कब्र को खोदने से पहले गांव वालों ने उस मैयत के घर वालों से इजाज़त लेना मुनासिब समझा। गांव के कुछ लोग उसके घर पहुंचे और उसके घर वालों को सारा हाल बयान किया। तो उस शख्स का भाई कहने लगा, अगर आप यह देखना चाहते हैं कि अंदर मामला क्या है तो आप देख सकते हैं, हमारी इजाज़त है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अकेले जाकर उस कब्र को खोलकर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए ये तो बड़ी हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने ही भाई की कब्र खोदते वक्त वहां मौजूद ना हो, लेकिन लोगों ने इस बात पर गौर करने की वजह सोचा कि पहले कब्र को खोदकर देख ही लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। लिहाजा दोस्तों, उसके घर वाले तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन गांव में से काफ़ी तादाद में लोग कब्रिस्तान में आ चुके थे और कब्र खोलने का भी सामान सब आ चुका था। और जब इस कब्र को खोलने का अमल शुरू किया गया तो वो कुत्ते जो कई दिनों से उस कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे थे वो भी अब आसपास ही मौजूद हैं और कब्र के आसपास मंडरा रहे थे, गाँव वालों को देख रहे थे। दोस्तों, जैसे ही कब्र को खोला गया एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया जिसने सबके होश उड़ा डाले, क्योंकि जैसे ही कब्र की मिट्टी हटाई गई और मिट्टी के नीचे से तख्ते हटाए गए तो देखा कि इस कब्र में मुर्दे को जानवर बुरी तरह से खा रहे हैं। यह मंजर देखकर लोगों की चीखें ही निकल गईं और वो फौरन उसकी कब्र को बंद करके अपने अपने घर रवाना हो गए, क्योंकि उस मुर्दे को जानवर बुरी तरह से खा रहे थे। जिसने उस मंजर को देखा उसकी
की तो कँपकँपी ही छूट गई और उन्होंने इसी में अपनी भलाई सोची कि कब्र से जितना दूर हो सके उतना दूर पहुंच जाओ। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठा कि इसका वो कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से इसकी कब्र में इतना खौफनाक अज़ाब हो रहा था। दोस्तों, यह बात जानने के लिए दोबारा गांव वाले इकट्ठा हुए और उस शख्स के घर पहुंचे और उसके भाई से पूछा कि आखिर तुम्हारे भाई ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से उसे इतना बड़ा, इतना खौफनाक मंजर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आप ना ही सुने तो ही अच्छा है, इस वजह से ही तो मैं आपके साथ कब्र खुलवाने के लिए नहीं गया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारे सामने ऐसा ही मंजर आएगा जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कहने लगे कि ऐसा क्या ही किया था तुम्हारे भाई ने जिसे इतना खौफनाक मंजर मिल रहा है। वो कहने लगा कि मेरा भाई एक शराफी था जो सारा दिन शराब पीता था। वो अपने होश में बिल्कुल भी नहीं रहता था और वो शराब की नशा में ऐसे गुनाह करता था जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरा भाई कोई शरीफ इंसान नहीं था, कोई नेक इंसान नहीं था, वो बहुत ही बुरा था। इस वजह से अल्लाह ताला ने उसकी कब्र में ऐसा खौफनाक मंजर किया है। दोस्तों, शराब की लत कोई अच्छी बात नहीं है, शराब पीना कोई अच्छी बात नहीं है। शराब के कारण ही तो वो इतने बड़े गुनाह करता था जिसका उसे पता भी नहीं था कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहा है। सिर्फ शराब की नशे में ही वो गुनाह करता था, जिसकी वजह से उसके साथ अल्लाह ताला ने ऐसा किया। दोस्तों, आपको शराब और गुनाह से बच कर रहना चाहिए, वरना अल्लाह ताला आपके साथ भी ऐसा ही करेंगे। अल्लाह ताला को पसंद करने वाले लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।